देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बीते 5 मई से प्रदेश भर के ज्यादातर दुकानों में शराब बिक्री का फैसला लिया था। हालांकि उन्होंने बफर जोन या हॉटस्पॉट क्षेत्र को छोड़कर बाकी जगहों की दुकानें खोल दी थी, जिसे लेकर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समान विचारों वाले लोग लगातार भूपेश सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। वे शराब की बिक्री को सीधे कोरोना संक्रमण के फैलाव जैसे आशंकाओं से जोड़ रहे हैं और मुखर होकर मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में शराबबंदी की जाए। इसके अलावा भाजपा की अन्य भी मांगे हैं, जिसमें बेरोजगारी भत्ता देने और किसानों को बोनस देने जैसे मांगे शामिल हैं। इन तमाम मांगों को लेकर मंगलवार को प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जिले के भाजपाइयों ने करीब 2 घंटे तक अपने अपने घरों के सामने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर अपने समर्थकों के साथ अपने घर के सामने, तो वहीं कोरबा नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल अपने समर्थकों सहित अपने घर के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार जिस तरह से अपने राजस्व के लिए शराब की बिक्री कर रही है, वह आम लोगों के लिए खतरा पैदा करने वाला है। सरकार को इस संकट काल में किसानों की मदद करनी चाहिए थी, बेरोजगारों को भत्ता दिया जाना चाहिए था, सही तरीके से राशन का वितरण सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन सरकार इसके विपरीत अपने वित्तीय कोष को भरने के लिए शराब की बिक्री कर रही है। शराब दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही शराब खरीदने वालों का कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इससे संक्रमण फैलने की संभावना बना हुआ है। शराब बेचवाने की क्या मजबूरी थी? अभी तो कोरोना भगवाना जरूरी है, और अगर शराब जरूरी था तो कीमत क्यों बढ़ाए? सभी जरूरी कीमत वस्तुओं की कीमत पहले जैसे था, शराब का भी कीमत वैसी रहना चाहिए था। अगर जरूरी है तो लॉकडाउन के समय में ही शराब बिकवाने की क्या जरूरी थी? फंड में ज़्यादा जमा करने की कोशिश करना। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पूर्ण शराबबंदी लागू करो, लागू करो, लागू करो। मुख्य रूप से हमारी मांग यही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे, जिला नेतृत्व के आह्वान पे संपूर्ण कोरबा जिले में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो या हमारे समविचार के लोग हो, जो चाहते हैं शराब बंद होना चाहिए, ऐसे लोग आज अपने घर के बाहर में और धरना दे रहे हैं। और धरने में भी हम निश्चित किए हैं कि 3 से 4 लोग ही बैठे, सोशल डिस्टेंस का पालन हो, और हम सरकार को जगाना चाहते हैं। यह एक प्रकार से सांकेतिक धरना है ताकि सरकार जागे और शराबबंदी को तुरंत करे। कल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश के जितने प्रमुख हमारे पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, महामहिम राज्यपाल जी से मिलके और उक्त विषय पे शराबबंदी के लिए उन्होंने ज्ञापन भी दिया। आप देख चुके हैं कि 45 दिन लॉकडाउन के दौरान जब शराब दुकान बंद रही, किसी ने मांग नहीं की कि शराब की बिक्री होनी चाहिए। जनता बगैर शराब के 45 दिन तक रह सकती है, लेकिन सरकार बगैर 45 दिन बिक्री किए रह नहीं सकती। यह एक उदाहरण सामने आ रहा है। अपने हाथ में गंगा जल को लेके, और यह कांग्रेस के लोग चुनाव के पूर्व कसम खाए थे कि शराब बंदी हम तुरंत सरकार में आते ही शराब बंदी की जाएगी। इनके जो घोषणा पत्र था उसमें शराब बंदी मुख्य विषय था, लेकिन आज 1.5 वर्ष हो गए हैं, यह अपने घोषणा पत्र से मुकर गए हैं। घोषणा पत्र में और भी कई बातें थी, बेरोजगारों को 2500 रुपये महीना भत्ता दिया जाएगा, उससे मुकर गए हैं। किसानों के हित में काम करेंगे, उससे मुकर गए हैं। अभी कोरोना लॉकडाउन के समय में हमारे जो प्रदेश के मजदूर साथी हैं वह अभी विपत्ति में हैं, और राज्य सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर राज्य में लाया जाए, प्रॉपर सिस्टम से क्वारंटाइन करके उन्हें घर पहुंचाया जाए। किसानों को धान की खरीदी पर्याप्त व्यवस्था के तहत धान की खरीदी हो, उन्हें सही उसका मूल्य मिले, समर्थन मूल्य मिले, उन्हें बोनस मिले
और किसी भी किसान को परेशान ना होना पड़े। जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रदेश की जनता का ध्यान रखा, उसी प्रकार से हम बघेल सरकार से भी चाहते हैं कि वह प्रदेश की जनता का ध्यान रखे। और मुख्य मुद्दा है शराब बिक्री बंद हो। KSN 24 न्यूज़ के लिए संतोष दीवान की रिपोर्ट।